सरोवर में तो बचाने का प्रयास करते हैं, दौड़ लगाते हैं, पकड़ते हैं, सहारा देते हैं, क्योंकि हमारे वंश का है, परिवार का। उसी प्रकार उस गजेंद्र के परिवार ने भी शक्ति लगाई। किसी ने पूंछ पकड़ी, किसी ने पीठ में हाथ लगाया, किसी ने सर पे हाथ लगाया। सब अपना अपना जोर, अपनी शक्ति लगा रहे, परंतु मगर तो मगर है, वो खींचे ले जा रहा है। अंत में क्या हुआ, जब वो हाथी गजेंद्र डूबने लगा तो ये तो परिवार के लोग हैं, लोग कुटुंब सब भाई बिरादर और सब स्वार्थ के साथी हैं। संसार में बंधु जितने भी लोग हैं, परिवार हैं, रिश्तेदार हैं, सब स्वार्थी हैं। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, सुर नर मुनि की याही रीति। ये ध्यान देना, जब तक तुम्हारे शरीर के अंदर शक्ति है, पैसा है, तब तक आपका साथ निभाएंगे। पैसा खत्म, शरीर की शक्ति खत्म, धुतकार देते हैं, पड़े रहो। ये हाल, वही हाल इस गजेंद्र का हुआ। पूरे परिवार ने साथ छोड़ दिया, और जब साथ छोड़ दिया, जो कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति साथ छोड़ देता है, तो अंत में उस व्यक्ति के लिए ईश्वर ही दिखाई देते हैं। अंत समय पुकारता है। अब गजेंद्र की केवल जौ भर सूंड रह गई, केवल जौ होते जबा, जौ मात्र सूंड रह गई। अब ध्यान किया, अब वो पढ़ा लिखा तो था नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। और लोगों का हाल क्या है, जो परिवार के हैं, साथ छोड़ के भाग गए। सुखों के सब साथी, दुख में न कोई, सुख के दुख में न कोई, सुख के सब साथ, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम, एक साजा दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम एक साथ दूजा न कोई। मेरे राम तेरा नाम, तेरा नाम एक साथ दूजा न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया, झूठी काया, झूठी माया। फिर काहे तू सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोए, सुखों के सब साथी, दुख में न कोई। दुख के सब साथी, दुख में न कोई।
कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, 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 फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी धोए तो गोगे सब भाई, ओ सबकी सबका मेरे राम तेरा नाम सुख के सबका तो बंधुओं, संसार में सभी लोग स्वार्थी हैं, सुख के सब साथी हैं, दुख में कोई साथ नहीं देता है। बस थोड़ा आकर के शिष्टाचारी कर देंगे कि हम तुम्हारे साथ हैं, घबरा देंगे, परंतु भोगना उसी को है जिसको दुख है। इसलिए मोह माया त्याग करके केवल भगवान की शरण में जाओ। जब पीड़ा होती है, जैसे कई लोग हैं नहीं जपते भगवान को, तो उनसे पूछना, जब असहनीय पीड़ा होती है, बुखार आता है तो राम ही निकलता है, राम के अलावा कुछ नहीं, ये ध्यान देना। कभी भी पास में जाना जो दुखी हो, बीमार हो, तड़प रहा हो, या तो राम निकलेगा या माँ निकलेगा, ये ध्यान देना। वो बोलेगा आई अम्मा, कष्ट, तो ध्यान देना, जब भगवान का नाम निकलता है कष्ट में तो हर समय ले लेना चाहिए। आज वो गजेंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अंत समय भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत् सच्चिदात्मकम्, और जैसे पुकारा, प्रार्थना की गजेंद्र ने, भगवान तुरंत क्षीर सागर से उस गजेंद्र के पास प्रकट हो गए। और ध्यान देना, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन गजेंद्र ने पुकारा, अब ये भी हो जाता है, मंदिर गए, प्रार्थना हम करते हैं, भला किसी दूसरे का हो जाता है। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो ये प्रार्थना करो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कस्य दुख भाग भग। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सबकी कामना करोगे तो तुम्हारा तो कल्याण हो ही जाएगा। लेकिन जब स्वार्थ भरा है तो पहले अपना सुख देखेगा, फिर दूसरे, कैसे कल्याण। अब भगवान की लीला देखो, भगवान ने गजेंद्र को उद्धार पहले नहीं किया, पहले ग्राह का उद्धार किया जो जल के अंदर है। क्यों? इसका भी भाव है। परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, भगवान गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, ग्राह का उद्धार पहले क्यों किया? तो भगवान कहते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन गजेंद्र भगवान का भक्त है, और जो व्यक्ति भगवान के भक्त के पैर पकड़ ले वो तो और बड़ा भक्त है। इसलिए भगवान का कर्तव्य पहले जिसने पैर पकड़े हैं भगवान के भक्त के, उसका उद्धार कर। तो ग्राह कौन था? सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन ये हुहु नाम का गंधर्व था, और देवल ऋषि के श्राप से एक बार देवल ऋषि स्नान कर रहे थे, एक गंधर्व आया, यही हुहु नाम का गंधर्व, और इसने जल में डुबकी लगा के देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। अब देवल ऋषि डर गए, भयभीत हो गए, विचलित हो गए, और जब विचलित हो गए
और जैसे ऊपर आया और हंसने लगा। जब हंसने लगा तो देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि मेरा मजाक करते हो, मेरा पैर पकड़ लिया, भयभीत कर दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम इस जल के जीव बन जाओ, ग्राह बन जाओ। इसलिए ये मगर बन गया था। आज भगवान ने इसका उद्धार किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब गजेंद्र का उद्धार करते हैं। तब परीक्षित महाराज जी प्रश्न किया कि ये कौन था? तो सुखदेव मुनि कहते हैं ये गजेंद्र पांडव वंशी राजा थे। एक बार अगस्त मुनि जैसे क्रोधी व्यक्ति का अपमान किया, अगस्त मुनि ने श्राप दिया कि जाओ मत वाले मस्ती से चलते हो, मस्त रहते हो और मत वाले हाथी बन जाओ। ये पांडु राजा गजेंद्र बन गए। इन गजेंद्र का भी भगवान ने उद्धार किया। बोले सच्चिदानंद भगवान के। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव मुनि कहते राजन, हिरण्याकश्यप का पुत्र है प्रहलाद और प्रहलाद का पुत्र है विरोचन। इन्हीं के वंश में बलि महाराज हुए। एक बार महाराज बलि ने स्वर्ग पर आधिपत्य हासिल कर लिया। किसी को राजगद्दी मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, तो उससे कहा जाता है कि अपना बहुमत सिद्ध कर लो, और बहुमत सिद्ध हो जाता है तो फिर वही राजा बने रहते हैं। तो महाराज बलि ने जब आधिपत्य प्राप्त किया तो गुरुजी शुक्राचार्य जी ने कहा कि अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए हर समय आप ही इंद्र के इंद्रासन पर विराजमान हो, बहुमत सिद्ध कर लो। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले अश्वमेध यज्ञ करो। 100 अश्वमेध यज्ञ कर दोगे तो तुम्हारा आधिपत्य स्थापित हो जाएगा, फिर कोई नहीं बैठ सकता। तो ध्यान देना, सुखदेव मुनि कहते हैं राजन बलि महाराज ने 100 अश्वमेध करना प्रारंभ किया। 99 यज्ञ हो चुके। अब जब 100वां यज्ञ चल रहा है तो भगवान तो सबकी परीक्षा लेते हैं। आज प्रभु परमात्मा वामन भगवान बन के आ गए महाराज बलि की नगरी में, और जैसे आए भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। अब वामन अंगुल के, वामन भगवान वामन अंगुल के थे। हम आप भी ध्यान देना, अपने हाथ से नापना। 3.5 हाथ का शरीर होता है अपने हाथ से, और 7 बीते का होता है। ऐसे वामन भगवान वामन अंगुल के थे। महाराज बलि को देखा, बलि ने प्रणाम किया, आइए विप्र देवता विराजिए। स्वागत सम्मान किया। आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तो वामन भगवान कहते हैं अगर आप देना चाहते हो तो पहले वचन दो कि जो हम मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। तो महाराज बलि दान वीरता में आगे हैं। आप जैसे ब्राह्मणों को मेरा कर्तव्य है, मेरे राजमहल में कोई भी ब्राह्मण आ जाए उसको मैं दान देता हूँ। इतने में शुक्राचार्य जी आ गए, और जैसे शुक्राचार्य जी ने देखा, त्रिकालदर्शी थे, ऐसे वैसे गुरु नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा महाराज बलि से, अरे राजन ये क्या करने जा रहे हैं? ये तीनों लोकों के स्वामी हैं, इनको तुम दान नहीं दे सकते और ना दे पाओगे, सर्वस्व लुट जाएगा। और जब ऐसा सुना महाराज बलि बड़े प्रसन्न हुए, बोले वाह क्या बात, धन्य भाग्य मेरे, और मेरा जीवन आज धन्य हो गया कि स्वयं लक्ष्मीपति भगवान मेरे दरवाजे भिक्षुक बन के आए। ऐसा सौभाग्य तो मेरा कभी नहीं हुआ। आज मैं बगैर दान दिए नहीं रह सकता। ये उसकी भावना। अगर मैं दान नहीं देता हूँ तो मेरी दान वीरता में कलंक लग जाएगा। जो मेरा यश है, जो मेरी कीर्ति है, उसमें धूमिल हो जाएगी। ये भाव महाराज बलि के। शुक्राचार्य जी की बात नहीं मानी, विप्र देवता से हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु क्या चाहिए? तो वामन भगवान कहते हैं
हमें केवल 3.5 पग भूमि चाहिए। जब ऐसा कहा तो महाराज बलि हंसने लगे, बोले क्या कह रहे हो, तुम छोटे से तो बालक हो, इतने में क्या होगा तुम्हारा? राज पाट, जितने राज चाहो उतने राज ले लो, धन वैभव ले लो, और कुछ चाहिए तो और ले लो, इतने में तुम्हारा एक छोटा सा घर भी नहीं बनेगा। छोटी सी उम्र, छोटे छोटे पैर। महाराज बलि इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। वामन भगवान कहते हैं, राजन अब देखो, जब किसी से कुछ लेना होता है, आप किसी के घर जाएं, कोई वस्तु आपको लेनी है तो उनकी आप बड़ी प्रशंसा करेंगे। अरे आपका क्या कहना है, आप तो आप ही हैं, आपका बड़े ठाठ बात है, अनेक प्रकार की प्रशंसा, ताकि ये प्रसन्न हो जाए हमसे और हमें वो वस्तु दे दे। आज महाराज बलि की प्रशंसा कर रहे हैं वामन भगवान। कहते हैं, राजन आपके वंश में भगवान के भक्त प्रहलाद हुए, आपके वंश में कैसे कैसे वीर हुए, स्वयं भगवान को आना पड़ा, और आप जैसे दानवीर महाराज बलि, आपका क्या कहना है? हमें तो 3.5 पग भूमि ही चाहिए। क्यों? गोधन गज धन वाज धनो, गोधन गज धन वाज धनो, और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। हमें तो इतने में संतोषी है, हमें अधिक नहीं चाहिए। बंधु ध्यान देना, मुझको तो संतोष बस इतने में है, कि त्रिपाद भूमि भी मम होगी। मुझको संतोष बस इतने में, कि त्रिपाद भूमि भी मम होगी। मुझको संतोष बस इतने में, कि त्रिपाद भूमि भी मम होगी। संतोषी गर मैं हो जाऊँ, संतोषी मैं हो जाऊँ, तो 9 खंड भूमि भी कम होगी। संतोषी गर मैं हो जाऊँ, तो 9 खंड भूमि भी कम होगी। महाराज बलि से भगवान कहते हैं कि राजन हमें तो इतने में ही संतोषी है। संसार में हर व्यक्ति के अंदर इच्छा की तृप्ति कभी नहीं होती है। गाड़ी आ गई 2 पहिया, चाहता है कि 4 पहिया गाड़ी आ जाए, और 4 पहिया आ गई तो चाहता है कि अब बस भी आ जाए, एरोप्लेन आ जाए। यानी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती, और जिसको संतोष है वो उसी में खुशी है। तो जीवन को ऐसे बनाओ, हमारे पास जितना है उसी में प्रसन्न रहें, भगवान का दिया हुआ है इसी में आनंद रहें। कभी दूसरे को देख करके ईर्ष्या न करें कि इसके पास इतना वैभव हो गया, मेरे पास क्यों नहीं। आज वामन भगवान कहते हैं, राजन हमें तो इतने में ही संतोषी है, आप तो दीजिए। और जब ऐसा कहा तो संकल्प पढ़ने लगे। बंधु, किसी को दान दो तो बगैर संकल्प के नहीं। आज वामन भगवान कहते हैं, हाथ में जल डालिए। कमंडल से जैसे जल डालने लगे, शुक्राचार्य जी ने बहुत समझाया, परंतु राजा बलि नहीं मानते हैं। तो शुक्राचार्य जी उस कमंडल में प्रवेश कर गए कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प कैसे होगा। और जैसे शुक्राचार्य जी कमंडल में प्रवेश किए, अब टोंटी से, जो टोंटीदार लोटा होता है, गड़ुआ बोलते हैं, जल नहीं गिर रहा। अब भगवान घट घट की जानने वाले समझ गए कि शुक्राचार्य जी गुरु अपने शिष्य की रक्षा कर रहा है।
और गुरु का परम कर्तव्य है शिष्य का अहित ना हो, फिर कैसा गुरु। भगवान ने एक छोटी सी पतली लकड़ी ली और उस टोटीदार लोटे में प्रवेश की तो शुक्राचार्य जी की एक आंख सपाया हो गई और जल गिरा, संकल्प पढ़ा। एक कवि का भाव है, या मान लो हमारे गुरुजी का, जो हमारे गुरुजी हैं जिनके आशीर्वाद से ये गद्दी पर हम विराजमान हैं, उनका रचित गीत है। हमारे कौशल भैया जी हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि ये मैंने कभी गाया नहीं है तो संभालना। महाराज बलि के दरवाजे बामन भगवान पहुंचे तो क्या भाव है। राजा बल के गए दोवरिया, वो भिखरिया बन के राम। राजा बल के गए दोवरिया, वो भिखरिया बन के राम। राजा बल के गए दोवरिया, वो भिखरिया बन के राम। भिखरिया बन के राम, भिखरिया बन के राम। राजा बल के गए दोवरिया, हो भिखरिया बन के राम। भिखरिया बन के राम हो, भिखरिया बन के राम। राजा बल के गए दोवरिया, हो भिखरिया बन के राम। राजा बल के गए दोवरिया, हो भिखरिया बन के राम। कौन है वो जो गए हैं? तीन लोक के करता स्वामी, तीन बांधो भगवान। तीन लोक के स्वामी, स्वामी तीन बंधु भगवान। राजा बल के छल बे खातिर बन गए बामनवान। राजा बल के चलने खातिर बन गए बामनवान। लीने लकुटी हाथ कंवरिया, हो भिखरिया बन के राम। लीने लकुटी हाथ कमरिया, हो भिखरिया बन के राम। दरवाजे पर पहुंचे, गए दुआरे प्रभु के उठ कर दीन प्रणाम। गए दुआरे के प्रभु के उठ कर दीन प्रणाम। बड़ी कृपा से दर्शन दीना, कहो कौन है ग्राम। बड़ी कृपा से दर्शन देना, कहो कौन है नाम। महाराज बलि की नगरी में जब पहुंचे बामनवान, तो महाराज बलि पूछते हैं किस गांव के रहने वाले हो। बड़ी कृपा से दर्शन दीना, कहो कौन है ग्राम। बड़ी कृपा से दर्शन देना, कहो कौन है नाम। कैसे आयो मोर नगरिया, हो भिखरिया बन के राम। कैसे आयो तोर नगरिया, हो भिखरिया बन के राम। भिखरिया बन के राम, हो भिखरिया बन के राम। आए राजा बन की दोवरिया, हो भिखरिया बन के राम। आए राजा दोवरिया, हो भिखरिया बन के राम। और
महाराज बलि कहते हैं मांगो क्या चाहिए। बामन भगवान कहते हैं 3.5 पैग दो धरती सुनो भूप फरमान। 3.5 पैग दो धरती सुनो भूप फरमान। और चाहे कछु ज्यादा नहीं दे दो ये अरमान। और कछु ज्यादा कहे ना दे दो ये अरमान। कर बे याही मांगो जरिया हो बेखरिया बन के राम। कर बे याही भिखरिया हो भिखरिया बन के राम। भिखरिया बन के राम हो भिखरिया बन के राम। बन के आए दुआरिया हो भिखरिया बन के राम। हरे राम दुआरिया हो भिखरिया बन के राम। अब जब दान के लिए कहा गया तो संकल्प करने लगे महाराज बलि। 3 संकल्प भूप धरन तब बेप उठे हर साय। 3 संकल्प बेप धरे तब बेप उठे हर साय। 3 लोग हैं 3 है भगवा आधा पग रह जाए। 3 लोग हैं 3 भगवा आधा पग रह जाए। भगवान ने इतना बड़ा शरीर बनाया कि 3 पैग में ही सारा भूमंडल नाप लिया। आधा पग रह गया। 3 है पगवा 3 में पगवा आधा पग रह जाए। आधा पग रह जाए। राजा पूरी करो कर दिया हो भिखरिया बन के राम। राजा पूरी करो कर दिया हो बन के राम। भिखरिया बन के राम हो भिखरिया बन के राम। आए राजा बन के दुआरिया हो भिखरिया बन के राम। राजा बन के दुआरिया